आइए एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। और आज हम अपने गुरुदेव महादेव का एक बहुत ही प्यारा कथा सुनाते हैं। शिव पुराण कथा में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, उसमें से एक मैं प्रभु सोमनाथ की कथा सुनाती हूँ। ये सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ का कथा जरूर सुनना चाहिए और कथा सुनकर सारे जो है कष्ट सब मेरे गुरुदेव मिटा देते हैं, इसीलिए प्रभु सोमनाथ का कथा सुना जाए। प्रभु सोमनाथ गुजरात में सौराष्ट्र नामक जगह है। गुजरात जो सौराष्ट्र नामक जगह है वहाँ स्थित है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्या का विवाह चंद्रमा से किया था। सब कन्या चंद्रमा को पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी, लेकिन चंद्रमा 27 कन्या में से एक कन्या जो रोहिणी थी उसी से प्रेम करते थे। इससे सब कन्या दुखी रहती थी और एक दिन अपने पिता दक्ष के शरण में गई। दक्ष अपनी पुत्रियों को लेकर अपने दामाद चंद्रमा को समझाने आए और बोले कि तुम निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिए हैं, फिर तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव क्यों करते हो? कोई पत्नी को ज्यादा मानते हो, कोई पत्नी को कम मानते हो। इतना सौतेला व्यवहार तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार वह अपने दामाद को प्रेम पूर्वक समझा के चले गए। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना समझाने पर भी चंद्रमा रोहिणी के अलावा कोई और पत्नी का ख्याल नहीं रखा, तो राजा दक्ष बड़े दुखी हो गए और चंद्रमा से न्याय करने की बात की। लेकिन चंद्रमा राजा दक्ष को बार बार कहने पर भी बात नहीं मानी, तो राजा दक्ष ने श्राप दी कि मेरे लाख आग्रह करने पर भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षण भर में चंद्रमा क्षय हो गए। उनके छिन्न हो जाने से सब जगह हाहाकार मच गए। देवगण ऋषिगण सब चिंतित हो गए। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि जो घटना हो गई है उसे टाला तो नहीं जा सकता, परंतु एक उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक सुप्रभा क्षेत्र में चले जाएं और वहीं पर विधि पूर्वक महामृत्युंजय जाप करें और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की शिवलिंग बनाकर तप करें, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर इन्हें क्षय रोग का मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर चंद्रमा देवगण के साथ प्रभा क्षेत्र चले गए और वहां पर मृत्युंजय जाप और भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने 6 महीने तप किए, भजन कीर्तन गाए। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा तुम्हें क्या चाहिए, एकदम प्रसन्न हो गए। अब बोले प्रभु कि तुम्हें क्या चाहिए? तब चंद्रमा बोले देवेश्वर मेरे शरीर में क्षय रोग हो गया है, उसे दूर कर दें। तब प्रभु बोले चंद्रमा तुम्हारी एक कला एक पक्ष में छीन हुआ करेगी तो दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, तुम इस प्रकार स्वस्थ हो जाओगे। तब चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। ऐसी स्थिति में प्रभु खुश होकर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रसिद्ध हो गए। वहीं पर सब देवों ने भगवान सोमनाथ का कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है। बोलो हरा हरा महादेव। लोग कहता है गुरु बहन कि शिव चर्चा में भजन कीर्तन नहीं गाना चाहिए। देखिए ये जो है सूर्य भगवान भी 6 महीना तप किए और भजन कीर्तन गाए। देखिए भजन पहले ही से आ रहा है, ऐसा ना कि आज से आ रहा है, पहले ही से आ रहा है। इसीलिए भजन कीर्तन का त्याग आप लोग ना करें, शिव चर्चा भी करें। चर्चा भी जरूरी है और भजन कीर्तन भी जरूरी है।
ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।